प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर नरवे रजा पंचम हेरल्डक साक्षात देशखনৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান গ্ৰেণ্ড এছ অফ দ্য ৰয়েল নৰৱেজিয়ান অৰ্ডাৰ অফ মেৰিট প্ৰদান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাভ কৰা 32 সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নৰৱে ৰজা পঞ্চম হেৰল্ডক সাক্ষাৎ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। এই দেশখনৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান গ্ৰেণ্ড এছ অফ দ্য ৰয়েল নৰৱেজিয়ান অৰ্ডাৰ অফ মেৰিট প্ৰদান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাভ কৰা 32 সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান বুলি অভিহিত কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নৰৱে ৰজা পঞ্চম হেৰল্ডক সাক্ষাৎ দেশখনৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান গ্ৰেণ্ড এছ অফ দ্য ৰয়েল নৰৱেজিয়ান অৰ্ডাৰ অফ মেৰিট প্ৰদান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাভ কৰা 32 সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান বুলি অভিহিত কৰা হৈছে। উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰৱেৰ ৰজা পঞ্চম হেৰাল্ডক সাক্ষাৎ নৰৱেৰ বাসীক সাক্ষাৎ কৰি এনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেইবাটাও মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। কি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মুহূৰ্তত শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है। आज जब फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन गई है, तो भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। चाहे वो ऑर्कलो का भारत के फूड सेक्टर में निवेश हो, इक्विनोर से भारत को एलपीजी और एलएनजी सप्लाई की बात हो, या यारा का भारत के फर्टिलाइजर क्षेत्र में योगदान। मुझे बहुत खुशी है कि आप में से कई सीईओज भारत के वाइब्रेंट गुजरात और अन्य इन्वेस्टर समिट में भी बड़े उत्साह के साथ हमेशा भाग लेते रहे हैं। अब हमें इस पार्टनरशिप को, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाकर इसे न्यू फ्रंटियर की ओर ले जाना चाहिए। और हमें अब एक एक कदम से चलने से कोई बात बनने वाली नहीं है। हमें जरा गति भी बढ़ानी होगी और लक्ष्य भी बहुत ऊंचे तय करने होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप में से जो सब साथी भारत से जुड़े हुए हैं और यहाँ जो भारत के साथियों से आपसी बातचीत होगी, मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया कोई समय नहीं हो सकता है। आज एक ऐसा समय है जिसका सही समय पर सही उपयोग का एक अवसर है। अक्टूबर 2025 में हमने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी टेपा लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट
और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है। और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आज आपको विश्वास से कहता हूं, यह हमारी गारंटी है। फ्रेंड्स, मैं 2 सेक्टर का उल्लेख करूंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। भारत की रैपिडली ग्रोइंग मिडिल क्लास न्यूट्रिशन और हेल्थ सेक्टर में मेजर डिमांड क्रिएट कर रही है। नॉर्वे की फूड, फिशरीज और हेल्थ केयर कंपनीज इस डिमांड को पूरा करने में भारत के मजबूत पार्टनर्स बन सकते हैं। इसी तरह क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत की एस्पिरेशंस को विश्व में कोई मैच नहीं कर सकता। 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। फ्रेंड्स, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इस मंत्र को लेकर हम जब आगे बढ़ रहे, तब अगर पीछे की तरफ देखें तो पिछले 12 वर्षों में हमने भारत का इकोनॉमिक डीएनए पूरी तरह चेंज कर दिया है। हम कंप्लायंसेस लगातार कम कर रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत प्रोएक्टिव कदम लिए जा रहे हैं। हाल ही में हमने टैक्सेशन, लेबर कोड और गवर्नेंस जैसे विषयों में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए हैं। अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग को अगले स्तर पर ले जाने के लिए मैं समझता हूं कि उत्तम से उत्तम अवसर हम प्रदान कर रहे हैं। हम कई महत्वपूर्ण सेक्टर में इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। इसका एक उज्जवल उदाहरण हमारी शिप बिल्डिंग सेक्टर है। हम इस सेक्टर को एक स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चर सेक्टर के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित कर रहे हैं और एंड टू एंड इकोसिस्टम बना रहे हैं। शिप बिल्डिंग के साथ साथ भारत एमआरओ, ग्रीन शिपिंग और मैरीटाइम सर्विसेज सभी में एक ग्लोबल हब बन रहा है। आज नॉर्वे के करीब 10% शिप इंडिया में बनते हैं। क्या हम इसको अगले 5 वर्ष में 25% तक ले जा सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं मुश्किल काम नहीं है। अब गति पकड़ ली है हमने। थोड़ा बड़े टारगेट के साथ बड़े कदम की जरूरत है। आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि
हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही